का हेल्थ होता है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, दो तीन चीजें हैं जो एक्स्ट्रा करनी है। वो क्या होती है, पहले तो वही है 45 डिग्री पर आपका पेशेंट जो है वो लेटा हुआ होगा, ठीक है। हर मरीज जो है वो सीवीएस के एग्जामिनेशन हो, चाहे जीआईटी का हो चाहे रेस्पिरेटरी का हो, आप 45 डिग्री पे निकालें तो बेहतर है, क्योंकि जेबीपी आपने चेक करनी होती है। होता है 45 हो जाएगा, करो होएगा। ये देखो यहाँ जोड़ 45 डिग्री पे होना चाहिए, क्योंकि जेबीपी इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सीवीएस एंड जीआईटी के अंदर भी बात होती है, एसाइटिस जो होती है वो राइट हार्ट फेलियर की वजह से होती है, तो 45 पे आपका पेशेंट होना चाहिए। देन देयर शुड बी प्रॉपर एक्सपोजर, ठीक है, क्योंकि हमने शेप ऑफ द चेस्ट आगे से भी देखनी है और पीछे से भी देखनी है। तो पहले साइड पे से हम देखते हैं शेप ऑफ द चेस्ट, उसमें हम देखते हैं शेप क्या है चेस्ट की। नॉर्मल शेप एलिप्टिकल होती है, उसमें ये वाला जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है एंट्रोपोस्टीरियर से। कोई डिफॉर्मिटी चेस्ट की तो नहीं है, मतलब पेक्टस एक्सकवेटम या वो उभरी भी होती है चेस्ट, पेक्टस कैरिनेटम अंदर की तरफ गई होती है। फिर उसके बाद बैरल शेप चेस्ट होती है, उसमें ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर बराबर हो जाते हैं, बैरल बन जाता है, वो सीओपीडी के अंदर होती है। तो शेप ऑफ द चेस्ट आपने देखनी है। फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ चेस्ट, लंबा सांस लें, दोनों इक्वली मूव कर रही हैं या नहीं कर रही। तीसरी चीज हमने देखनी होती है वो इंटरकॉस्टल रिसेशन तो नहीं है, यानी रिब्स के दरमियान में जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वो अंदर की तरफ तो नहीं जा रही है। तो वो एक इस चीज का इजहार होता है कि पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में। फिर उसके बाद हमने यहाँ देखना होता है कि कोई एक्सेसरी मसल यानी स्टेनोक्लेडोमास्टोइड जो है वो तो नहीं यूज कर रहा। ट्रेकियल टग, वो ये होता है कि आपका एडम्स एप्पल जो होता है विद ईच इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ऊपर नीचे जाता है, जिस तरह थूक निकलो, ये इसने निकली है ना, तो ये थूक निकलने के साथ हुआ है, उसमें ये होता है कि वैसे ही ऊपर नीचे जो है वो जा रहा होता है। तो ये चीजें हमने देखनी होती हैं। फिर यहाँ पर कोई इंगॉर्ज्ड वेन्स या कोई जेबीपी अगर नजर आ रही है तो वो देखनी है। फिर फुट एंड पे जाना है और फुट एंड पर इन्हीं चीजों को जो है वो आपने कंफर्म करना है, ठीक है। इसके अलावा आप एक जनरल इंस्पेक्शन भी करते हैं कि इसमें सिर्फ चेस्ट की इंस्पेक्शन नहीं है, बल्कि ये है कि फेस को भी आप देखें उसके कि वो कैसा है, साइनोस तो नहीं है, ये एला नेजाए जो है वो ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे हैं, पैलर तो नहीं है। तो ये सारी एक जर्नल आपने जो है इंस्पेक्शन जिस तरह आपने पीछे की थी उस तरह आपने आगे करनी है, लेकिन आगे आपने उसको 45 डिग्री के ऊपर लिटाना है। उसके बाद जो चीज़ होती है फ्रंट ऑफ चेस्ट में वो ये होता है कि आप ट्रेकिया को चेक करते हैं। ट्रेकिया के अंदर ये होता है कि ये दो हेड्स होते हैं स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, ऐसे आ रहे होते हैं, ये देखिए इसकी जरा गर्दन मोटी है। एक ये हेड है, आप इसको फील कर सकते हैं, यहाँ पर स्टर्नम पे लग रहा है, मेनिब्रम स्टर्नाई पे, एक ये है, ठीक है। अब ये दोनों हेड्स जो हैं आप इनको पेल्पेट करें, सारे पेल्पेट करें अपने ये दोनों हेड्स टेंडन लाइक है, ठीक है। ये दोनों हेड्स के ऊपर जो है ना वो आपने अपनी इंडेक्स फिंगर एक हेड पे रखनी है, दूसरे पे रिंग रखनी है, ठीक है। और मिडल फिंगर से आपने ट्रेकियल कार्टिलेज को फील करना है। ये ट्रेकियल कार्टिलेज है। उससे पहले मरीज को बता देना है कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स एनोइंग, डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा होता है। उसके बाद जब आपने ये ट्रेकिया को फील कर लिया तो अब आपने रिंग फिंगर और ये ट्रेकिया के दरमियान डिस्टेंस जो है या ये जो डिप्रेशन है उसको देखना है कितनी है, इसी मिडल फिंगर से, और फिर मिडल और इंडेक्स के दरमियान में गैप को देखना है, ठीक है। अगर ये गैप इक्वल है तो इसका मतलब है ट्रेकिया सेंट्रल है। लेकिन समटाइम्स जो होता है ट्रेकिया जो होते हैं यूजुअली शिफ्टेड होता है टू द राइट साइड। अब जब वो राइट साइड पे होगा तो ये इसका ट्रेकिया और इस इंडेक्स फिंगर के दरमियान में जो गैप है वो कम होगा और ये जो है ये गैप ज्यादा होगा, तो इससे हमें शिफ्टिंग ऑफ ट्रेकिया का पता चल जाता है। दूसरी चीज जो होती है उसमें एपिक्स बीट होती है, जिस तरह सीवीएस में इंपॉर्टेंट है एपिक्स बीट, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो इट इज अ लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट एरिया ऑफ डेफिनेट कार्डिक इंपल्स। सो वी मूव आवर हैंड फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड एट माइट्रल एरिया रफली, और जहां हमें डेफिनेट कार्डिक इंपल्स मिलती है पल्स, वी जस्ट स्टॉप आवर फिंगर देयर एंड देन वी लोकेट एंगल ऑफ लुई। एंगल ऑफ लुई इज एक्चुअली द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम विद द लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, उसका जंक्शन होता है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। वो ये है, फर्ज करें इसके सामने सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, देन विल कम डाउन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और उसके बाद हमने ये देखना है कि ये मिड क्लेविकुलर लाइन में है, ठीक है, ये इंटरनल टू मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये एक्सटर्नल टू मिड क्लेविकुलर लाइन है, कहीं एक्सिला में तो नहीं गई भी है। और फिर हमें इसकी कैरेक्टर देखनी होती है कि स्टैपिंग, हीविंग या थर्स्टिंग कैसी है। उसके बाद जो है हमने मरीज को ये कहना होता है कि हम आपको हाथ लगा लें, कोई दर्द तो नहीं है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है।
ठीक है, ये कर लेते हैं। उसके बाद जिस तरह हमने बैक के ऊपर जो है वो चेस्ट एक्सपेंशन की है, हम उस तरह लंबा सांस लें और हमने ये थंब की मूवमेंट्स देखनी, छोड़ दो, ठीक है, ये बराबर इक्वली मूव कर रहे हैं। फिर लंबा सांस लो, ठीक है, पहले लोअर चेस्ट की, फिर उसके बाद मिडल की एट द लेवल ऑफ निपल, लंबा सांस लो, ठीक है, फिर उसके बाद अपर चेस्ट, लंबा सांस लें। ये दोनों हाथों की मूवमेंट्स को हमने, तो ये आपकी चेस्ट एक्सपेंशन। फिर इसको मजीद अगर आपने थोड़ा सा कंफर्म करना है तो आप इंचेस टेप पीछे से लेकर आए एट द लेवल ऑफ निम्बल्स, और उसको कह के लंबा सांस जोर से ले और बाहर निकाले। तो 4 से 6 सेंटीमीटर तक नॉर्मली एक्सपैंड होना चाहिए चेस्ट को। अगर वो नहीं हो रही तो इसका मतलब चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस्ड है। समटाइम्स एक साइड पे रिड्यूस्ड होती है, समटाइम्स बायलैटरली रिड्यूस्ड होती है। तो हर एक की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। एक साइड पे रिड्यूस्ड है तो उसकी वजह प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकती है, कंसोलिडेशन भी हो सकता है, फाइब्रोसिस भी हो सकता है, कोलैप्स भी हो सकता है, न्यूमोथॉर्क्स भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो इसलिए हमने वो देखना है। फिर उसके बाद आ जाता है वोकल रेजोनेंस। मैं वोकल रेजोनेंस को ओमिट कर देती हूँ, अब वोकल फ्रेमेटिस को, क्योंकि वोकल रेजोनेंस वही चीज होती है जो कि वोकल फ्रेमेटिस होती है। तो आई ओमिट इट और मैं चली जाती हूँ परकशन के ऊपर। परकशन में आप हमेशा पेशेंट को बताते हैं कि मैं अपनी उंगली पे मारूंगी, आपको नहीं लगेगा। और उसके बाद आपने जो है ऊपर से शुरू करना है, ठीक है। आपने पहले जो है वो सुप्राक्लेविकुलर चेक करना है, फिर इंफ्राक्लेविकुलर चेक करना है, ठीक है। कुछ लोग हल्का सा क्लेविकल के ऊपर भी मारते हैं तो सी कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे आप ले आए, फिर इस तरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपकी हो गई फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, फिर आ गई सेकंड के अंदर भी साथ कंपेयर। सेकंड से आप लेटरली आना शुरू हो जाते हैं बाहर की तरफ, ताकि हार्ट जो है वो आपको इंटरफेयर ना करे। तो ये थर्ड अगर है तो आप लेटरली आ गए, ठीक है। फिर फोर्थ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने परकशन। उसके बाद आपकी आ जाती है ऑस्कल्टेशन, स्टेप 3। ऑस्कल्टेशन में आपने देखना है लेंथ ऑफ इंस्पिरेशन, लेंथ ऑफ एक्सपिरेशन, कोई पॉज तो नहीं है बीच में, कोई एडिट साउंड तो नहीं है बीच में, ये चीजें आपने देखनी है। लंबा सांस लें, फिर लेते जाए, चलें 1 2 3 बोले, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो दैट कंप्लीट्स योर फ्रंट ऑफ द चेस्ट, ठीक है।